अष्टावक्र न कवि थे और न ही दार्शनिक। चाहे वे ब्राह्मणों के शास्त्र हों या श्रमणों के, उन्हें दुनिया के किसी भी शास्त्र में कोई रुचि नहीं थी। उनका मानना था कि सत्य शास्त्रों में नहीं लिखा है, शास्त्रों में तो सिद्धांत और नियम है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो स्वयं के भीतर है। अष्टावक्र ने जो कहा वह अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आइए जानते हैं कौन थे अष्टावक्र। अष्टावक्र पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनकी श्रेणी में सुकरात और जे कृष्णमूर्ति को रखा जा सकता है। इन्हें हम धर्म के विरुद्ध वक्तव्य नहीं कहेंगे, बल्कि ये ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने धर्म के मर्म और सत्य को अपने तरीके से जाना था। अष्टावक्र की माता का नाम सुजाता था और उनके पिता का नाम कहोड़ था। वे प्रकांड पंडित थे। राज्य में उनसे कोई शास्त्रार्थ में जीत नहीं सकता था। अष्टावक्र जब गर्भ में थे तब रोज उनके पिता से वेद सुनते थे। एक दिन उनसे रहा नहीं गया और गर्भ से ही कह बैठे, को यह सब बकवास, शास्त्रों में ज्ञान कहाँ? ज्ञान तो स्वयं के भीतर है, सत्य शास्त्रों में नहीं, स्वयं में है। शास्त्र तो शब्दों का संग्रह मात्र है। सुनते ही उनके पिता क्रोधित हो गए और पंडित का अहंकार जाग उठा जो अभी गर्भ में ही है। उसने उनके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उन्हीं का पुत्र उन्हें उपदेश दे रहा था जो अभी पैदा भी नहीं हुआ। क्रोध में कोहड़ ने अपने पुत्र को अभिशाप दे दिया कि जब तू पैदा होगा तब 8 अंगों से टेढ़ा होगा, और इसीलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। पिता के इस शाप के बावजूद अष्टावक्र पिता भक्त थे। जब वे 12 वर्ष के थे तब राज्य के राजा जनक ने विशाल शास्त्रार्थ सम्मेलन का आयोजन किया और सारे देश के प्रकांड पंडितों को निमंत्रण दिया गया। अष्टावक्र के पिता भी प्रकांड पंडित और शास्त्रज्ञ थे, इसलिए उन्हें भी विशेष आमंत्रित किया गया था। राजा जनक ने आयोजन स्थल के समक्ष 1000 गायें बांध दी, गायों के सींगों पर सोना मढ़ दिया और गले में हीरे जवाहरात लटका दिए और कह दिया कि जो भी विवाद में विजेता होगा वह ये गायें हाँक कर ले जा सकता है। संध्या होते होते खबर आई कि अष्टावक्र के पिता हार रहे हैं। सबसे तो जीत चुके थे, लेकिन वंदनी नामक एक पंडित से हारने की स्थिति में पहुंच गए थे। ये खबर सुनकर अष्टावक्र राजमहल पहुंच गए। अष्टावक्र भरी सभा में जाकर खड़े हो गए। उनका 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर और अजीब चाल देखकर सारी लोग हंसने लगे। अष्टावक्र यह नज़ारा देखकर सभाजनों से भी ज़्यादा जोर से खिलखिलाकर हंसने लगे। राजा जनक ने अष्टावक्र से हंसने का कारण पूछा। तब अष्टावक्र ने कहा कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि न ज्ञानियों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। तभी सारी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक खुद भी सन्न रह गए। उन्होंने बड़े संयत भाव से पूछा, तेरा मतलब क्या? तब अष्टावक्र ने कहा कि सीधी सी बात है, इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं नहीं दिखाई पड़ता। ये चमार हैं, चमड़ी के पारख ही हैं। यह सुनकर मिथिला देश के नरेश एवं भगवान राम के ससुर राजा जनक आश्चर्यचकित रह गए। राजा जनक को बहुत पश्चाताप हुआ। रात भर राजा जनक सो न सके। दूसरे दिन सम्राट जब घूमने निकले तो उन्हें वही बालक अष्टावक्र खेलते हुए नजर आया। वे अपने घोड़े से उतरे और उस बालक के चरणों में गिर पड़े और कहा, आपने मेरा भ्रम तोड़ दिया। आप में ज़रूर कुछ बात है। आत्मज्ञान की चर्चा करने वाले शरीर पर हंसते हैं तो वे कैसे ज्ञानी हो सकते हैं? प्रभु, आप मुझे ज्ञान दो। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।